एक छोटे से गांव में, जहां सारी जीवन धाराएं सरल और शांतिपूर्ण थीं। वहां रहता था एक युवक जिसका नाम श्रीधर था। वह बाल्यकाल से माँ काली का भक्त था। उसकी माँ रोज उसे देवी की कहानियां सुनाती और जीवन के मूल नियम समझाती। श्रीधर के हृदय में सदैव यह प्रश्न उठता कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है और कैसे आत्मा को शांति मिल सकती है। समय के साथ युवावस्था में श्रीधर ने देखा कि संसार में सुख दुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर केवल सुख की खोज में तत्पर रहता है, भूल जाता है कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। उसने अपने जीवन में मोक्ष को पाने के लिए ऊपर देखना कम और भीतर देखना ज्यादा आवश्यक समझा। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक साधु से मिला, जिसने उसे बताया कि माँ काली की सच्ची भक्ति केवल मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि किसी अन्य के लिए किए गए छोटे छोटे कर्मों में होती है। उसने श्रीधर को समझाया कि सेवा, धैर्य और प्रेम के बिना भक्ति अधूरी रहती है। साधु ने श्रीधर को तपस्या और ध्यान करने का उपदेश दिया। श्रीधर ने अपने अंतर्मन को खोजने का निर्णय लिया। उसने रोज नदी के किनारे जाकर ध्यान किया, अपने मन के द्वैत को समझा और धीरे धीरे अहंकार, क्रोध और लोभ जैसी बुरी भावनाओं को त्यागा। उसने जाना कि वैराग्य केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं, अपितु मन की इच्छाओं का नियंत्रित होना है। वापस गांव लौटकर श्रीधर ने सेवा का मार्ग अपनाया। वह गांव के बुजुर्गों की सहायता करता, बीमारों का देखभाल करता और गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में जुट गया। उसकी सरलता और दयालुता को देखकर गांव के सभी लोग उसे श्रद्धा से देखते हुए प्यार करने लगे। एक साल कड़ी गर्मी और सूखे के कारण फसलें खराब हो गई। पूरी गांव में निराशा छा गई, पर श्रीधर निराश नहीं हुआ। उसने सबको आश्वस्त किया कि माँ काली कठिन परिस्थिति में भी उनकी रक्षा करेगी। उसने लोगों को मिलकर तालाब खुदवाने का सुझाव दिया, पानी बचाने के लिए अभियान चलाया और कठिनाइयों के बीच सबको एकजुट किया। इस अनुभव से गांव में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। सबने मेहनत की और धैर्य बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद बारिश आई, खेत हरियाले हो गए और जीवन फिर से सामान्य हुआ। इस घटना से श्रीधर ने सीखा कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गांव के बच्चे उसे सुनते समझते हुए सीखते कि आवेश और क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं करते। वे समझते कि माँ काली की वास्तव में पूजा तभी कहलाती है जब उस भाव से भरपूर हो कि हम दूसरों के कष्टों को कम करें। अर्जुन नामक एक युवक जो शहर से आया था, श्रीधर की भक्ति और सेवा से अभिभूत हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जीवन से मुझे एक नई दिशा मिली है। यहाँ मैंने देखा कि भले ही साधन सीमित हों, पर श्रद्धा और कर्म से जीवन सार्थक बन सकता है। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ माँ काली की शक्ति है जो सबको संयम, प्रेम और त्याग सिखाती है। समय बीतता गया। श्रीधर ने जीवन भर माँ काली का ध्यान किया, निस्वार्थ सेवा की और अंततः अपने मन की शांति प्राप्त की। उसने समझा कि मानव का सच्चा उद्धार तब होता है जब वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेता है और उन्हें भक्तिभाव से समर्पित कर देता है। एक दिन गांव में दीपोत्सव के समय सभी लोग एकत्रित हुए। श्रीधर ने कहा, माँ काली हमें सिखाती हैं कि जीवन का अर्थ हो, प्रेम हो, सेवा हो और संयम हो, यही असली मोक्ष की कुंजी है। सबने हाथ जोड़कर उसकी बातों को स्वीकार किया। उसका जीवन गांव के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गया। उसकी कथाएं, जो आज भी माँ काली के मंदिर में सुनाई जाती हैं, नई पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं कि कैसे विपत्तियों के बीच भी निरंतर परमात्मा की भक्ति और सेवा के द्वारा आनंद और मंजिल पाई जा सकती है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि सेवा, संयम और सद्भावना के लिए है। माँ काली की भक्ति वह शक्ति है जो हर अंधकार को दूर कर मनुष्य को आत्मा की शांति और सच्चा मोक्ष प्रदान करती है।